हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास है और इंग्लिश में अपन ने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। सो टुडे वी विल स्टडी चैप्टर नंबर 3। आई हैव डिवाइडेड चैप्टर नंबर 3 इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सो टुडे वी विल स्टडी पार्ट ए ऑफ चैप्टर नंबर 3 इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। चलिए बच्चों, तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, ऑनेस्टी ऑलवेज ब्रिंग्स रिवार्ड्स। ठीक है। नवीन वॉज ए मैसॉन। नवीन क्या था? एक मैसॉन था। मैसॉन मतलब क्या होता है? कारीगर जो होता है ना, जो मकान बनाते हैं, उनको मैसॉन कहते हैं। ही अर्नड 400 रुपीज़ अ डे फ्रॉम हिज वर्क। और उसको डेली एक दिन में 400 रुपये काम करने के लिए मिलते थे। दीपक वॉज हिज ओनली सन। उसका सिर्फ एक ही बेटा था। कौन था? दीपक। ही वॉज 5 ईयर्स ओल्ड। और कितना कितना था दीपक? 5 साल का था। 5 ईयर्स ओल्ड मतलब 5 साल थी उसकी उम्र दीपक की। So far his parents did not send him to any school because of their low income. So far अभी तक his parents, उसके माता पिता ने did not send him to school, उसको अभी तक send मतलब भेजा, नहीं भेजा। not send मतलब नहीं भेजा। कहाँ पे? स्कूल पे। because क्योंकि of their low income, उनकी इनकम, उनका जो कमाई वो काफ़ी कम थी। वो स्कूल का पैसा खर्च नहीं कर पाते थे, स्कूल के लिए पैसा ही नहीं बचता था। सो ही स्पेंड हिज टाइम वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर। तो इसलिए दीपक स्कूल तो जाता नहीं था और अपना टाइम कहाँ खर्च करता था? स्पेंड मतलब खर्च करना, टाइम खर्च करना। कहाँ पे? वॉन्डरिंग, इधर उधर घूमना। हेयर एंड देयर, इधर उधर। तो इधर उधर घूमने में, डोलने में ही टाइम खराब करता था वो। वन डे दीपक्स मदर सरिका टोल्ड हर हस्बैंड। एक दिन दीपक की मदर सरिका ने उसके हस्बैंड को कहा, दीपक हैज़ बिकम 5 ईयर्स ओल्ड, सो वाई शुडेंट वी एनरोल हिम इन अ स्कूल। दीपक अब 5 साल का हो चुका है, अब तो यानी बड़ा हो गया, तो अब हमें उसे एनरोल हिम इन स्कूल। एनरोल का मतलब दाखिला दिलाना। कहाँ पे? स्कूल में। तो स्कूल में उसका दाखिला करा देना चाहिए। नवीन रिप्लाइड। नवीन जो कि दीपक के पापा थे, जो कि एक कारीगर थे, जो बहुत कम रुपए कमाते थे, उन्होंने कहा, यू आर राइट सरिका, बट आई एम नॉट एबल टू डिसाइड अपॉन इन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम। तुम सही कह रही हो सरिका, अपनी वाइफ से कहा, लेकिन आई एम नॉट एबल टू डिसाइड, मैं ये तय नहीं कर पा रहा हूँ, अपॉन विच स्कूल वी कैन सेंड हिम, कि इसे किस स्कूल में अपन भेजें। माई इनकम इज़ वेरी लो। देखो ये नवीन है, ये नवीन की वाइफ सरिका है, ये नवीन का उनका बच्चा है क्या? दीपक। और उनकी एक छोटी सिस्टर है जिसका नाम अपन को नहीं बताया। ठीक है। तो नवीन कहता है कि हमारी तो इनकम मतलब कमाई काफ़ी कम है, तो हम कैसे इसको स्कूल भेज सकते हैं। ठीक है। हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द मंथ, हाउ वुड आई पे द फीस ऑफ द स्कूल एवरी मंथ। मैं कैसे हर महीने फ़ीस दे पाऊँगा जबकि मैं तो कमाता ही नहीं हूँ। बट एनी हाउ वी हैव टू एनरोल हिम इन अ स्कूल, सेट सरिका। लेकिन सरिका ने कहा, लेकिन फिर भी कैसे भी करके स्कूल तो भेजना ही पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसे डोलता रहेगा और कुछ अच्छा इंसान भी नहीं बन पाएगा। दे वेंट टू अ प्राइवेट स्कूल एंड फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर देयर सन्स एडमिशन। वो एक प्राइवेट स्कूल में चले गए और फॉर्म भर दिया। एप्लीकेशन फॉर्म होता है ना एडमिशन कराने का, वो फॉर्म भर दिया अपने बच्चे के एडमिशन, दाखिले के लिए। बट देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज लो इनकम। लेकिन स्कूल वालों ने रिजेक्ट, मना कर दिया। किस आधार पर? ग्राउंड मतलब आधार पर। किस आधार पर? कि आपका तो इनकम ही नहीं है, तो आप स्कूल में कैसे पढ़ा पाओगे, आप तो पढ़ा ही नहीं पाओगे। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज हर फैमिली इनकम, सरिका ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग इन अ टॉय शॉप। अब सरिका को लगा कि भाई पैसा तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा, नहीं तो स्कूल वाले सही कह रहे हैं कि अपने पास इतना पैसा नहीं है तो अपन कैसे कमा पाएंगे। तो अपनी इनकम को मैक्सिमाइज बढ़ाने के लिए सरिका ने भी काम करना शुरू कर दिया। पहले नवीन तो करता ही था, तो दीपक की मदर सरिका एक टॉय शॉप यानी एक खिलौनों की दुकान में काम करना शुरू किया। दे अगेन वेंट टू द सेम स्कूल, फिल्ड अप एन एप्लीकेशन फॉर्म एंड दिस टाइम देयर एप्लीकेशन फॉर्म वॉज एक्सेप्टेड। वो वापस उसी स्कूल में एडमिशन कराने गए फिर दोबारा। इस बार उनका एप्लीकेशन फॉर्म उन्होंने वापस भरा और इस बार उनका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट, मान लिया गया। दीपक वॉज कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू। दीपक को इंटरव्यू के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया गया स्कूल में कि भाई दीपक को क्या आता है क्या नहीं आता। ही क्लियर द इंटरव्यू एंड फाइनली एनरोल्ड इन द स्कूल। दीपक ने अपना इंटरव्यू क्लियर कर लिया, इंटरव्यू में पास हो गया और उसको स्कूल में दाखिला मिल गया। दीपक वेंट टू स्कूल। दीपक स्कूल जाने लगा। ही डिड गुड एट एवरी सब्जेक्ट। और वो
हर सब्जेक्ट में अच्छा पढ़ाई करने लगा। बट ही हैड अ फ्यू फ्रेंड्स इन द क्लास, लेकिन उसकी क्लास में ज़्यादा दोस्त नहीं थे, कम दोस्त थे। इन फैक्ट ऑल अदर स्टूडेंट एक्सेप्ट दीपक बिलोंग टू ए वेल ऑफ फैमिली, क्योंकि हर क्लास में जो सारे बच्चे थे दीपक को छोड़कर वो वेल ऑफ यानी काफ़ी अमीर परिवारों से बिलोंग करते थे और दीपक गरीब परिवार से था। ग्रेजुअली ऑल द स्टूडेंट्स स्टार्टेड टू नो हिम एट स्कूल फॉर ही वॉज गुड नॉट ओनली एट स्टडीज़ बट ऑल्सो एट ऑल अदर एक्टिविटीज़। धीरे धीरे पता चलने लगा कि दीपक पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो और बाकी खेल जैसे ड्राइंग, सिंगिंग, डांसिंग, स्पोर्ट्स में, खेलने में, सब में बहुत अच्छा था। ऑल टीचर्स अपलॉडेड हिम फॉर हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सारे के सारे टीचर्स अपलॉडेड यानी प्रशंसा करते थे, उसकी सराहना करते थे, उसकी अच्छी एक्सीलेंट शानदार परफॉर्मेंसेस, शानदार कार्यों के लिए। एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस बट अभिषेक, विष्णु एंड उदित वर जेलस ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। सभी बच्चे उसकी प्रशंसा से क्लास के सभी बच्चे खुश होते थे, लेकिन 3 बच्चे थे, अभिषेक, विष्णु और उदित, उनको उसकी अच्छी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगती थी, उससे वो जलते थे कि ये गरीब परिवार का बच्चा कैसे इतना अच्छा कर रहा है। सो दे डिसाइडेड टू विलीफाई हिम, तो उन्होंने दीपक को विलीफाई मतलब उसको भला बुरा कहने या उसको परेशान करने का ठान लिया कि अपन इसको परेशान करेंगे। वन डे व्हेन एवरीवन वेंट आउटसाइड एट लंच आर अभिषेक, विष्णु एंड उदित टुक मनीष इंग्लिश बुक आउट ऑफ हिज बैग एंड पुट इट इनटू दीपक बैग। तो उन्होंने क्या शरारत की, सब लंच में चले गए तो अभिषेक, विष्णु और उदित ने मनीष की, क्लास का एक बच्चा था मनीष, उसकी बुक निकाल ली और दीपक के बैग में डाल दी। भाई ऐसा लगे भाई दीपक ने चुरा ली मनीष की। नाउ द क्लास स्टार्टेड, द टीचर टोल्ड एवरीवन टू टेक आउट देयर इंग्लिश बुक। अब क्लास स्टार्ट हुई तो मनीष बोलेगा कि मैम मेरे तो बुक ही नहीं मिल रही बैग में, तो सभी टीचर ने कहा कि सभी अपनी इंग्लिश की बुक बाहर निकालो। When Manish did not find his book in his bag, he complained the teacher. सॉरी मैंने थोड़ा गलत बता दिया। आज जब क्लास टीचर आई इंग्लिश की तो उन्होंने कहा कि सब अपनी अपनी पढ़ने के लिए बुक्स निकालो। तो मनीष ने बुक देखा तो बैग में तो बुक थी नहीं, क्यों? क्योंकि विष्णु उदित ने तो निकाल ली वो और दीपक के बैग में डाल दी। तो ये बात मनीष को पता नहीं थी क्योंकि मनीष तो बाहर लंच में खेलने चला गया हुआ था। तो उन्होंने मनीष ने कंप्लेन की कि मैम मेरे पास बुक है ही नहीं, मेरे बुक में तो मेरे बैग से तो बुक ही गायब हो गई। द टीचर आस्क्ड द क्लास मॉनिटर टू लुक फॉर द बुक इन एवरीबडीज़ बैग। तो टीचर ने कहा कि सभी का बैग छानो, क्लास मॉनिटर को कहा देखो कि किसके बैग में इसकी बुक है। फाइनली द बुक वॉज फाउंड इन दीपक्स बैग, और फिर दीपक के बैग में किताब मिल गई। दीपक वॉज टेकन अबैक बाय सीइंग द बुक इन हिज बैग, और दीपक एकदम चकित हो गया। टेकन अबैक का मतलब चौंक जाना, सरप्राइज हो जाना कि ये मेरे बैग में कैसे आई, अपने बैग में बुक देखकर। ही कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ इट केम इनटू हिज बैग, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि बुक कैसे आई मेरे बैग में, भाई मैंने तो चुराई नहीं। दीपक फेल्ट अशेम, दीपक को काफ़ी शर्म महसूस हुई। द टीचर बिगेन टू स्कोल्ड हिम बट सून पंकज केम इनटू द क्लास। टीचर अब दीपक को डांटने वाली थी बहुत भयंकर, लेकिन उसी टाइम पे पंकज, क्लास का एक और बच्चा है, वो क्लास में आ गया। पंकज हैड सीन द बॉयज़ डूइंग दिस लोथसम एक्ट। पंकज ने उस अभिषेक, विष्णु और उदित के उस गंदे काम, लोथसम मतलब घिनौने काम को देख लिया था कि लंच में किताब छिपा रहे हैं। He told the teacher everything. Now अभिषेक, विष्णु, उदित वर rebuked by the teacher and they were felt ashamed. और अब टीचर को जब पता चला कि ये हरकत तो विष्णु, उदित और अभिषेक की थी, तो टीचर ने उनको बहुत बुरा डांटा और उससे उनको काफ़ी शर्मिंदा महसूस होना पड़ा। Everybody passed humiliating remarks on them. सभी बच्चों ने उनके ऊपर बेकार कमेंट किए कि ये तो कितने गंदे बच्चे हैं, दूसरे बच्चे को फंसाते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। They felt कॉन्टायर अबाउट देयर रिपल्सिव एक्ट, और उन्हें काफ़ी कॉन्टायर का मतलब काफ़ी शर्मिंदगी, काफ़ी सॉरी फील हुए। रिपल्सिव, इनके इतने गंदे काम को लेकर काफ़ी उनको शर्मिंदा हुआ कि हमने, अब उनको विष्णु, उदित और अभिषेक को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हें लगा कि हमने कितना गंदा काम किया है। दीपक पेरेंट्स केम टू नो दैट देयर सन वॉज एन इंटेलिजेंट एंड हॉनेस्ट स्टूडेंट। अब जब दीपक के पेरेंट्स को पता चला कि दीपक काफ़ी हॉनेस्ट, काफ़ी ईमानदार और काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो उन्होंने काफ़ी उनको प्राउड फील हुआ अपने बेटे पे और उनको शाबाशी दी। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर था, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसको अपन क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे जिनको आपको PDF से नोट करना है। आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।